हल्द्वानी पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आगामी 7 और 8 अक्टूबर को लगने वाले श्री अन्न महोत्सव की तैयारी को लेकर एमबी इंटर कॉलेज परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द ही सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव में देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि श्री अन्न महोत्सव उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की परंपरागत खेती में ही मोटा अनाज होता है और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है, जिससे आगे चलकर यहाँ के किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी इस श्री अन्न महोत्सव में शामिल होंगे, जिसकी भव्य तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को भी दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। और श्री अन्न मिलेट्स उत्तराखंड की परंपरागत खेती में है। और मैं आभार करना चाहता हूं मोदी जी का कि आज मंडवे का एमएसपी सबसे ज्यादा 38 रुपये 46 पैसे घोषित किया है, जहां गेहूं व चावल का एमएसपी लगभग 21-22 रुपए है। और इसको अगर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है तो मोदी जी दिलाई है। जो यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और मार्च माह में दिल्ली में पूसा से इसकी शुरुआत मोदी जी ने की है। और आज पुष्कर सिंह धामी सरकार मिलेट्स के क्षेत्र में लगातार प्रसार कर रही है। 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने मिलेट्स के प्रचार बढ़ावा देने के लिए की है। हम मिलेट्स के बीज पर 30% अतिरिक्त सब्सिडी, टोटल 80% सब्सिडी हम दे रहे हैं, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि जो व्यक्ति मड़ुआ खाएगा उसको शुगर नहीं होगी, जो कुलथ की दाल खाएगा उसे पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसको घुटने में दर्द नहीं होगा, जो ओदा झुगरा कभी गरीबों की थाली का भोजन होता था आज अमीरों की थाली का भोजन हो गया है। इसकी इतनी डिमांड हो रही है। अभी हमने एक 13, 14, 15, 16 मार्च को श्री अन्न महोत्सव देहरादून में किया था। इसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पर 4 दिन आए और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी, अन्य प्रदेशों के मंत्री इसमें आए थे। और अब 7-8 को कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों इन्वॉल्व कैसे हो, उसको लेकर एक बैठक हमने यहाँ पर आहूत की है। और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लक्ष्य हमारा उससे कहीं आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति श्री अन्न की ओर जा रहा है। हमारे मेले में लोगों की इतनी बिक्री हुई कि उनका पूरा सामान बिक गया, लोगों ने एडवांस बुकिंग कर दी, क्योंकि आज हर एक आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस है। इस कार्यक्रम में यहाँ के सांसद अजय भट्ट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, अन्य प्रदेशों के मंत्री और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में रहूंगा। और इसके माध्यम से हम अपने किसानों की आय दुगनी करने का जो हमारा संकल्प है उसको भी पूरा करेंगे। हमारी सरकार का संकल्प है 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने मिलेट्स के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। आज हमारी स्वयं सहायता समूह की कई बहनें इससे जुड़ी हैं। अभी आज मैं एक बैठक में पंतनगर में था और हमने एक चीज और की है कि जो मिलेट्स का सही दाम किसान को मिले, उसके लिए हमने कहा कि जो हमारी समूह की 5 लाख बहनें काम कर रही हैं वो किसान से उसके घर में जाकर मड़वा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके लिए अब उनको 1.5 रुपये किलो इंसेंटिव देंगे। सपोज एक बहन 10 किलो मड़वा खरीद कर लाती है तो 15 रुपये उसको मिलेंगे। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा और दूसरा जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, उस दिशा में भी एक कदम होगा। तो लगातार हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और जो हमारी परंपरागत खेती है मिलेट्स, आज लोग जो है मुड़कर फिर उस ओर जा रहे हैं जिन्होंने इसको काम को छोड़ दिया था, अन्न को उगा रहे हैं।